मान लीजिए कि आप सूरज को एक बास्केटबॉल के आकार का कर देते हैं। उस कंडीशन में धरती का आकार तिल के एक दाने जितना होगा। इतना बड़ा है हमारा ये तारा। लेकिन क्या होगा अगर गैस और प्लाज्मा का ये धधकता हुआ गोला हमारे सौर मंडल में मौजूद सबसे बड़ी चीज ना हो? क्या हमारी धरती तब भी सूरज के चक्कर लगा रही होगी, या फिर सूरज इस बड़ी धरती के चक्कर लगा रहा होगा? और हमारे पड़ोसी ग्रहों का क्या होगा? आप देख रहे हैं हिंदी फ्यूजन टीवी और आज हम जानेंगे अगर हमारा सूरज हमारी पृथ्वी से छोटा होता तो क्या होता। धरती के मौजूदा आकार जैसी 13 लाख धरतियां मिलकर सूरज जितनी हो पाएंगी। ये इतना बड़ा है कि हमारे पूरे सौर मंडल का 99% वजन केवल सूरज का ही है। ये धरती से छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मान लेते हैं कि सूरज धरती से छोटा होता तो धरती रहने लायक नहीं होती, और सूरज के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा तारा कोई तारा ही नहीं होता। ब्रह्मांड में आकार और दूरी मायने रखती है। धरती की स्थिति संयोग से इतनी अच्छी है कि ना ये मंगल की तरह सूरज से इतनी दूर है कि जम जाए, और ना ही शुक्र की तरह सूरज के इतना पास है कि तपती रहे। हम खुशकिस्मत है कि सूरज के पास एक रहने लायक ग्रह पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी धरती का आकार, सूरज का आकार और इन दोनों के बीच की दूरी, इन सब से ही धरती पर जीवन का फलना संभव हो सका है। लेकिन क्या होता अगर सूरज हमारे ग्रह से छोटा होता? एक तारे के वजन से उसका रंग और तापमान तय होता है। बड़े सितारे ज्यादा गर्म और नीले होते हैं, वहीं छोटे उससे थोड़े ठंडे और लाल। सूरज एक सफेद तारा है, ना ही किसी सुपर जायंट जितना बड़ा और ना किसी रेड ड्वार्फ यानी लाल बौने तारे जितना छोटा। आप सोचेंगे कि इसे आकार में छोटा करने से ये एक लाल बौना तारा जैसा होकर रहने लायक जगह बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तारा, चाहे वो सुपर जायंट हो या रेड ड्वार्फ, तब तक ही तारा होता है जब तक उसके कोर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा हो। तारे कितने छोटे हो सकते हैं? हमने अब तक ज्यादा रेड ड्वार्फ तारों को नापा तो नहीं है, पर अब तक में जिस सबसे छोटे तारे को हम जानते हैं वो धरती के 10 गुना वजन के बराबर है। ये अनुमानित रूप से फ्यूजन कर पाने जितने आकार से काफी करीब है। 10 धरतियों के वजन से जरा भी छोटा होने पर वो तारा नहीं रहेगा, बल्कि एक ठंडा और बगैर रोशनी का अवशेष मात्र होगा। किसी भी वजह से अगर सूरज धरती से छोटा हो जाता है तो इसका वजन उतना नहीं होगा जिससे फ्यूजन हो सके, और ये जलकर खाक हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में मौजूदा इकलौता तारा तब नहीं रहेगा, जो कि सूरज ही गुरुत्वाकर्षण का वो स्रोत है जो सभी ग्रहों को ऑर्बिट में रखता है। इसके ना होने पर ये सभी बगैर किसी लगाम में अंतरिक्ष में विचरने लगेंगे। धरती पर मौजूद जीवन के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं होने वाली। चलिए दोबारा कोशिश करते हैं। इस बार सूरज का वजन जस का तस रखते हुए धरती को सूरज से बड़ा करके देखते हैं। धरती का वजन इसके मौजूदा वजन से कम 3,33,000 गुना ज्यादा होना चाहिए। इतना बड़ा ग्रह अपने आप में इतना दबाव और गर्मी पैदा कर लेगा कि खुद एक तारा बन जाएगा, और जाहिर है इस गर्म तारे पर कोई जीवन नहीं बचेगा। लेकिन एक चीज काफी रोचक होगी, हमारे सौर मंडल में एक नहीं बल्कि 2 सूरज होंगे। ये एक बाइनरी सिस्टम बन जाएगा जहां 2 तारे एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे और सारे ग्रह इन दोनों के चारों ओर। ऐसे में धरती पर जीवन की कोई संभावना नहीं होगी, लेकिन दूसरे ग्रहों और यहाँ तक कि चांद पर भी जीवन होना संभव हो सकता है। अब तक जितने भी मंडल देखे गए हैं वहां या तो 2 तारे हैं या उससे ज्यादा। कुछ में तो रहने लायक स्थिर परिस्थितियां भी है। कितना अच्छा होगा ना कि एक ऐसी दुनिया में रह पाना जहां आसमान में एक नहीं 2 सूरज दिखाई देते हो। पर इस सवाल का जवाब देंगे हम हिंदी फ्यूजन टीवी के किसी और वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही साइंस और यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।